नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। कारण गुप्त काल में हर क्षेत्र में, चाहे वो साहित्य हो या कला, विज्ञान हो, कोई भी क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास हुआ। गुप्त काल में सर्वाधिक भूमिदान दिए गए, गुप्त काल में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की गईं, कई इसकी उपलब्धियां थी। और इस सब में जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान था वह था समुद्रगुप्त का, और उसके बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त काल का प्रतापी शासक था। समुद्रगुप्त जहाँ अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध रहा, वहीं चंद्रगुप्त द्वितीय साहित्य एवं कला का विकास, विज्ञान, सारे क्षेत्रों में उसने काफ़ी काम किया। समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी तक शासन किया। लगभग 40 वर्षों तक उसने गुप्त काल की पताका को चारों तरफ फहराया। उसने विविध नीतियों के तहत पूरे भारत पे कब्जा किया, और उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय 380 ईस्वी में शासन पे बैठा। ये कहा जाता है कि समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त शासक बना था, लेकिन रामगुप्त एक दुर्बल शासक था, और अंततः उसको रामगुप्त को हटा के और फिर चंद्रगुप्त द्वितीय को शासक बनाया गया 380 ईस्वी में। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य को अपने उत्कर्ष की चोटी पे पहुंचा दिया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य को अपने उत्कर्ष की चोटी पे पहुंचा दिया। चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो अन्य नाम था वो देवगुप्त, देवराज, देवश्री, और उसके द्वारा कई उपाधियां भी धारण की गई। बड़ी बड़ी भारी भरकम उपाधियां धारण की गई। विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत, ये पूछा जाता है परीक्षाओं में, ये कौन कौन सी उपाधियां धारण की। तो विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत जैसी उसने बड़ी बड़ी उपाधियां धारण की। पश्चिम में शकों को पराजित करने के पश्चात उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और व्याघ्र सिक्के, उत्कीर्ण रजत मुद्राएं जारी किए। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय 2 राजधानियां थी चंद्रगुप्त द्वितीय की। पाटलिपुत्र तो थी ही, उज्जैनी को दूसरी राजधानी उसने बनाया और साहित्य एवं कला का उत्कृष्ट केंद्र बना दिया। उदयगिरि गुहा लेख से चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों का उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो साम्राज्य विस्तार के लिए युद्ध किए, उसका उल्लेख उदयगिरि गुहा लेख में मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय में एक और बहुत जो अक्सर पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उसी के समय नवरत्न, चंद्रगुप्त दरबार में नवरत्न रहते थे, और नवरत्नों के बारे में अक्सर पूछा जाता है। आप ये तो जानते हैं कि कालिदास का नाम आप लोग सुने हैं। कालिदास उनके नवरत्नों में से एक थे, लेकिन आप लोग सभी नवरत्नों का नाम शायद नहीं जानते होंगे। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि उनके दरबार में कौन कौन से नवरत्न थे। कालिदास, जो कि संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। धन्वंतरि, जो चिकित्सा शास्त्र आयुर्वेद के बारे में, आप धन्वंतरि के बारे में जानते हैं, नाम सुने होंगे। छपड़क, चौथा नाम है अमर सिंह। शंकु, वेताल भट्ट, घट करपर, वाराह मिहिर फेमस गणितज्ञ थे, वाराह मिहिर और वरुचि। तो ये जो है उसके नवरत्न थे। कालिदास, धन्वंतरि, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, घटकरपर, वाराह मिहिर और वरुचि जैसे विद्वान उसके दरबार में रहते थे, उसके नवरत्न थे। फायान, चीनी यात्री फायान 399 ईस्वी में भारत आया। उसने गुप्त साम्राज्य का वर्णन किया है
यद्यपि उसने किसी सम्राट का उल्लेख नहीं किया, सम्राट के नाम का उल्लेख नहीं किया है। फयान ने 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक वो गुप्त साम्राज्य के विविध भागों का दौरा किया और उसने मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का प्रदेश कहा है। यद्यपि उसकी यात्रा वृत्तांत को आप देखेंगे, उसकी यात्रा वृत्तांत में फायान, चीनी यात्री फायान की यात्रा वृत्तांत में कहीं भी सम्राट के नाम का उल्लेख नहीं है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय अपने विजयों के कारण ही साहित्य और कला के विकास के लिए जाना गया। उसने 380 ईस्वी से लेकर 412 ईस्वी तक शासन किया और उसके समय गुप्त साम्राज्य अपने उत्कर्ष की चोटी पर पहुंच गया। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।